जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वह नहीं जो कोई भी है, वह तो हम पर हंसता है, हमारी परेशानियों पर हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता जरूर पता चलेगा और भगवान कृष्ण की कृपा जिस पर हो उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बनके ही रहेगी। उसकी ज़िंदगी सुनहरी तो बनके ही रहेगी। दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए भगवान कृष्ण ने आज का यह संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से बस आपको एक ही नंबर चूज़ करना है। इसमें से किसी एक नंबर को स्पर्श करके आपके लिए वह नंबर चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके लिए नंबर जो चुना है, जिसने 51 नंबर चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त की हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। कुछ रिश्तों को वक्त की हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। अगर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग ऐसा ही है। यह कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की परेशानी से ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छा ज़रूर होना चाहिए, ज़िंदगी में इंसान ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए सामने साबित करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हर बार जिसे सफाई देने की ज़रूरत पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम पर ध्यान दिया जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें ज़रूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। मेरे प्यारों, अरे खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास करना ही नहीं है, उन्हें शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपका यह भगवान कृष्ण आपका साथ हमेशा देगा। बस मेरी और देखिएगा और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सदैव आपके लिए ही खड़ा हूँ। मैं सदैव आप ही भक्तों के लिए खड़ा हूँ। अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 21 नंबर को चुना है,
उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है, या फिर वह आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। अरे इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतज़ार करे। इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतज़ार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। यहाँ पर खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा। यहाँ पर खूबियाँ देखकर तो हर कोई प्यार करेगा। खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा, नज़दीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उसे दो जो कमियाँ देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। कमियाँ देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। अरे इस दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से जलील कर देता है। ज़िंदगी में उसे कभी भी नज़रअंदाज मत करो। प्रिय भक्त, जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें यह भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न ही खो दिया। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई अनमोल रत्न है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफों के पुल नीचे मतलब की नदी बहती है। तारीफों के पुल नीचे मतलब की नदी बहती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ज़रा संभाल के रहो। अतीत पर रो मत, अतीत पर रो मत वजह चुप के। भविष्य के बारे में हद से ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि अब तक आया ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो, सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान जब जीते हो भगवान कृष्ण को ज़रूर याद रखना, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तुम्हें तुम्हारी भविष्य की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों, अभी जिन्होंने 11 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपको सम्मान ना दे उसी को सम्मान ना दे। हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना तो कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनको आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में यह 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो, चोरी, चुगली और झूठ, यह 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देती हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देती हैं। इनसे हमेशा दूर रहें, इनसे हमेशा दूर रहें। और यह 3 चीज़ें जिसके पास होती हैं उनके सिर पर कभी भी भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। इनके सिर पर भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को ही सारथी बनाओ।